हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023 एंड मैं भगवान से विश करता हूं आपकी जितनी रीजनेबल और अच्छी विशेस हैं वो भगवान आपकी पूरी करे। एंड इन विशेस में आई होप एक विश जरूर होगी, अगर आप क्लास 12th के अंदर हैं और आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स जो आने वाले हैं उसमें हर बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि यार इसमें हमें कमाल के मार्क्स मिल जाएं। एंड उस एक्सपेक्टेशंस के लिए मैं सिर्फ आपको यहां पर हेल्प करने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सीरीज, और वो सीरीज क्या होगी, आपके जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स है जो कि 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने बोर्ड की डेट शीट देख ली होगी, है ना। तो 24 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है और आपके 31 मार्च को लास्ट एग्जाम अकाउंट्स का है, उस दिन आपके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सोच रहे थे क्यों ना एक ऐसी सीरीज लाई जाए जहां पे बच्चों की कमाल की रिवीजन हो जाए। आज की वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंट से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मेरे दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूं, और मैं इन्हीं दो सब्जेक्ट्स की सीरीज निकालूंगा और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितना अच्छे से, जितना डिटेल्ड वे में रिवीजन हो पाए उतना आपके लिए हेल्प करूंगा। और हमारी जो सीरीज है ये 3 जनवरी से यानी कि आज से शुरू हो रही है और ये खत्म होगी 12 फरवरी को। यानी कि इतने टाइम के अंदर हमें जैसे तैसे अपने सिलेबस को मेक श्योर करना है कि बहुत अच्छे से हो जाए। एंड ये वीडियो कोई भी बच्चा देख सकता है, अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो उसकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। एंड अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ रखा है, प्री बोर्ड्स को देख के आप शर्मिंदा हो चुके हो कि यार ये क्या हो गया, रायता फैला दिया इसमें तो हमने, तो टेंशन मत लो, इस सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं गारंटी ले रहा हूं जो भी आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी चीजें होंगी आपको सब मिलेंगी यहां पर, ठीक है ना। सिर्फ आपको नंबर ऑफ वीडियोस पे नहीं जाना कि कितनी वीडियोस डालोगे सर, कितना टाइम लगेगा, नहीं पता मुझे। मैं भी जैसे तैसे टाइम निकालकर YouTube को टाइम डेडिकेट कर रहा हूं, वरना मेरी अपनी खुद की क्लासेस हैं जहां पे मैं अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता हूं। तो प्लीज आप इसे फॉलो करना। जितने डाउट्स हो कमेंट में पूछो, अलग अलग जरिए से पूछो, मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की वीडियो में शुरुआत कहां से करने वाले हैं। तो जी हमारे पास 3 ऑप्शन थे कि 3 बुक्स थी। एक थी हमारी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी कि बुक 1, बुक 2 और बुक 3। बुक 1 वाज कंप्लीटली पार्टनरशिप। बुक 2 थी हमारी जो कंपनी अकाउंट्स है जिसमें इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर था। और जो बुक 3 थी हमारी वो किससे रिलेटेड थी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। तो मैंने सोचा कि यार बुक 1 तो बहुत बार बहुत लोगों ने कर रखी है, और बुक 3 जो है उसके लिए बुक 1 से हमें 2 से बेस बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग रिवीजन की शुरुआत हमारी बुक 2 से करें। और जो बुक 2 का पहला और सबसे चहेता चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है, इश्यू ऑफ शेयर। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसको अगर करा दिया और जो आपने कर लिया तो सच बता रहा हूं आपको कॉन्फिडेंस चांद पे पहुंच जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है चैप्टर। एंड बच्चे बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं इसमें। तो अगर आपको मैंने ये चैप्टर करा दिया और आपका ट्रस्ट डेवलप हो गया कि हाँ यार सर ने हमें ये चैप्टर करा दिया है, तो उसके बाद मैं गारंटी ले रहा हूं आपको किसी चैप्टर में दिक्कत आने ही नहीं वाली है, ठीक है ना। और इसके अंदर रिवीजन है, बट आई विल मेक श्योर कि रिवीजन के नाम पे मैं जल्दी जल्दी भगाऊं ना, आपको हर चीज तमीज से समझ आ जाए, इस तरीके की चीजें मैं मेक श्योर करूंगा, ओके। आइए जरा इश्यू ऑफ शेयर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले एक कहानी, मतलब हम थोड़ा सा प्रीकैप लेंगे कि पहले बिजनेस किस तरीके से होते थे। तो देखो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th का जो लास्ट चैप्टर था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, जब भी किसी बंदे को बिजनेस करना होता था, जब भी किसी बंदे को बिजनेस करना होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अकेले बिजनेस की शुरुआत करता है, एक दुकान खोलता है। बिजनेस अच्छा चल भी जाता है, कई बार नहीं चलता है तो बंद कर देता है। अच्छा चलता जाता है तो फिर क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट से उसको होती है बहुत ज्यादा खुशी। अब जो प्रॉफिट है ना वो एक दुकान से एक लिमिट तक ही कमा सकता है, और उसने प्रॉफिट में इंसान का नेचर ऐसा होता है ना कि वो खुश नहीं हो पाता। तो वो कहता है कि यार अपने व्यापार को मुझे बड़ा करना है। अब बड़ा करने के लिए उसे मतलब क्या चाहिए होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए होंगे। अब ज्यादा लोग चाहिए होंगे, ज्यादा पैसा चाहिए होगा व्यापार को बड़ा करने के लिए। तो अब वो क्या करता है, अकेले मैनेज नहीं कर पाएगा, तो उसने कहा कि नहीं यार अब तो मुझे किसी का साथ चाहिए। तो अब वो कुछ साथी ढूंढेगा, जीवन साथी नहीं ढूंढेगा, जीवन साथी शादी में ढूंढते हैं, ठीक है ना। यहां पे वो बिजनेस पार्टनर्स ढूंढेगा। तो यहां पे जो अगला फॉर्म ऑफ बिजनेस निकल के आता है सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद, वो आता है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है ये बात आपको बहुत डिटेल में पता चल चुकी होगी जो बुक 1 है हमारी उसके अंदर। नहीं पता तो जब उसका नंबर आएगा तब हम कराएंगे आपको, तब आराम से समझिएगा, ठीक है ना। जिसके अंदर मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लिमिट है, जब वो पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस भी बढ़िया चल रहा था, यहां पर मैक्सिमम लिमिट 50 लोगों की थी, पर 50 लोग पार्टनर्स हैं तो सोचो कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बट आपको नहीं लगता है एक
अदानी एंटरप्राइजेस जैसी कंपनी बनाने के लिए, रिलायंस जैसी कंपनी बनाने के लिए, मोर ओवर गूगल जैसी कंपनी बनाने के लिए 50 लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं भाई। 50 ओनर से बात बनने ही नहीं वाली। कंपनी कभी इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती है। इतनी बड़ी हो जाती है कभी कभी कंपनी की भाई एक कई देशों की जीडीपी से ज्यादा बड़ी हो जाती है। उस केस में जो आपको पैसा चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए, जो ओनर्स चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसलिए हमारा जो अगला फॉर्म ऑफ बिजनेस चलता है उसे हम कहते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बेटा क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा एक प्रोसेस बता देता हूं कि कंपनी क्या होती है। तो देखो, कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये कंपनी है हमारी, ठीक है ना। कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसका अपने ओनर से कोई लेना देना नहीं होता है। वो एकदम अलग कैसे होती है, एक अलग एंटिटी होती है। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में एक तरीके से उधार का रिश्ता होता है कि जो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को पैसा दिया है वो एक तरीके से फर्म को उधार दिया है। सिमिलरली जो कंपनी होती है उसका अपने ओनर से कोई खास लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं। बात समझ आ रही है। अब देखो, जो कंपनी होती है, कंपनी को चलाने वाले कौन होते हैं? कंपनी को चलाने वाले होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, सीईओज होते हैं, ठीक है ना। वैसे ही कंपनी का एक होता है बंदा जिसको हम कहते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन है वो चैप्टर के बीच में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे जब इसके बारी आएगी। प्रोमोटर मैं आपको फिलहाल बता देता हूं। प्रोमोटर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी को शुरुआत करता है। यानी कि अगर मैं रिलायंस कंपनी की बात करूं तो रिलायंस कंपनी की शुरुआत करने वाले थे धीरू भाई अंबानी जी, तो वो कंपनी के प्रोमोटर थे। अब आपको लगेगा कि सर प्रमोटर होना और ओनर होना एक ही बात है, काफी हद तक ठीक है, बट ये हर केस में सेम नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप अभी फिलहाल ये समझ लो कि प्रमोटर उस व्यक्ति को कहते हैं जो कंपनी को शुरुआत करता है, ठीक है ना। ठीक है जी, प्रमोटर यहां पे हो गया कंपनी का ये बंदा। अब कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आए ही इसलिए थे कि हमें बहुत सारे लोगों से बहुत सारा पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, अब ये कंपनी जाएगी आम जनता के पास। कंपनी जाएगी आम जनता के पास। ये देखो, ये हमारे इंडिया की जनता है, मान लेते हैं ये हमारे इंडिया की जनता है। कंपनी इनके पास जाएगी और कहेगी कि सुनो ना, मुझको पैसा दो ना, मुझे बिजनेस करना है, मुझे इस पैसे से बिजनेस करना है। लोग कहेंगे कि ठीक है भाई, पैसे तो हम दे देंगे, पर हम बदले में क्या मिलेगा भाई? ऐसे तो भाई बहुत लोग आते हैं पैसे मांगने के लिए, हम आपको पैसे क्यों दें? तो कंपनी ने कहा कि सुनो, अगर आप मुझको बदले में पैसे दोगे ना, तो मैं आपको बदले में क्या दूंगी? मैं आपको अपनी कंपनी का हिस्सा दूंगी, आपको अपनी कंपनी में ओनरशिप दूंगी। लोगों ने कहा ये तो सही लग रहा है, हाँ और बोलो। कंपनी ने कहा जितने पैसे आप दोगे हमें, हम उतने हिस्से के लिए आपको हमारी कंपनी का ओनर बना लेंगे। बात समझ आ रही है। अब इस बात को एविडेंस करने के लिए, इस बात के लिए वो एक एविडेंस मांगेंगे लोग कि हम आप पे क्या बात ट्रस्ट करके पैसा दे दें। तो कंपनी ने कहा मैं आपको एक कागज का टुकड़ा देती हूं। अभी समझना, ये मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, बट कंपनी एक कागज का टुकड़ा देगी और इस कागज के टुकड़े को पता है बेटा क्या कहते हैं? उस कागज के टुकड़े को कहते हैं शेयर, ठीक है ना। यानी कि शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, जो कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को, उसे हम लोग कहते हैं शेयर्स। और ये जो कंपनी शेयर्स इन लोगों को दे रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि कंपनी इशू कर रही है शेयर्स, इशू कर रही है शेयर्स। ऑल्दो इसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, बट ये थ्योरी का पार्ट है। अभी हम इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है इस चीज में कि इक्विटी और प्रेफरेंस क्या है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोग पढ़िएगा। अभी हम लोग सिर्फ वो चीजें करेंगे जो एग्जाम सेंट्रिक है, जो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए सेंट्रिक है, ठीक है ना। आइए जरा, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये हमने बात कर दी शेयर की, यानी कि कंपनी अपने शेयर्स बेचती है लोगों को और लोगों से बदले में लेती है पैसा। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है ना। अब जरा आइए साथ के साथ एक एक चीज नोट करते जाना, मैं लिखवाता जा रहा हूं, फटाफट आपको लिखना है, ठीक है ना। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट par प्रीमियम, और तीसरा आ जाता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है या तो पार पे, या तो प्रीमियम पे, या डिस्काउंट पे नहीं। कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती है।
अब आपका सवाल एक होगा कि सर जब लिखना ही था, आपको काटना ही था, तो इसे लिखने की क्या जरूरत थी? इसलिए ताकि आपका यहां पर ध्यान जाए, सिर्फ इस वजह से मैंने क्या करा है, यहां पे लिखा है कि डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो आपसे एमसीक्यू में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्या कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? तो आंसर है नहीं। अब आप ये पूछोगे कि सर पार का मतलब क्या है, प्रीमियम का मतलब क्या है, डिस्काउंट का मतलब क्या है? तो ये समझते हैं। देखो, जब कंपनी ना शेयर्स बेचती है ना, तो जो मैंने बताया ना, एक कागज का टुकड़ा समझ लो शेयर्स को। शेयर्स के ना फेस पे जैसे नोट होता है ना, नोट के ऊपर, मेरे पास है नहीं नोट, ये बिल है मेरे पास, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसका प्राइस कितना है। वैसे ही कंपनी जो शेयर देती है उसके फेस पे लिखा होता है कि इस शेयर का एक्चुअली प्राइस कितना है, कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी है, उसको कहते हैं, ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब वो जो शेयर है उसकी कॉस्ट कितनी है। अब ये जो फेस वैल्यू पे है ना शेयर, इसे कंपनी चाहे तो किसी भी प्राइस पे बेच सकती है, डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी फेमस है। यानी कि अगर मान लेते हैं जो फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है वो इक्वल होगा बेटा इशू प्राइस के, जो फेस वैल्यू है अगर वो इक्वल है इशू प्राइस के, तो हम कहते हैं कि ये पार पे इशू हुआ है। इशू प्राइस मतलब होता है कि जितने रुपए का शेयर था, जितने रुपए का शेयर था उतने रुपए में ही आप इशू कर रहे हो लोगों को, यानी कि उतने में ही बेच रहे हो, तो हम कहते हैं कि भैया पार पे हमने शेयर्स को इशू किया है। बात समझ आ रही है? यानी कि अगर फेस वैल्यू एफवी लिखूंगा आज से, ठीक है ना, फेस वैल्यू थी 10 रुपए, 10 रुपए की चीज को आप 10 रुपए में ही बेच रहे हो, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो इशू प्राइस भी कितना हुआ, 10 रुपए। तो हम कहेंगे कि जो शेयर इशू हुआ है वो हुआ है बेटा पार पे, वो हुआ है पार पे। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। दूसरा होता है हमारा प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? जिसमें आपकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, इशू प्राइस अगर उससे ज्यादा हुआ, यानी कि इशू प्राइस इज ग्रेटर देन दी फेस वैल्यू, तो हम कहते हैं कि जो हमारे शेयर्स हैं वो इशू हुए हैं प्रीमियम पे, यानी कि महंगा चार्ज, हमसे ज्यादा पैसा मांगा गया है। बात समझ आ रही है? यानी कि अगर फेस वैल्यू आपकी मान लेते हैं कितनी है, 10 रुपए है, और जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस है वो है 12 रुपए, यानी कि 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेचा जा रहा है। तो ये जो 2 रुपए है, ये जो 2 रुपए क्या हो रहा है यार, दिक्कत इसमें गायब हो जा रहा है। 2 रुपए जो है वो होता है बेटा प्रीमियम का। क्या बात समझ आ रही है? तो जो शेयर्स हैं वो इशू किए जा सकते हैं या तो पार पे या तो प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते हैं। डिस्काउंट पे क्या होता, जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा है, इशू प्राइस कम है हमारा, तो हम कहते हैं कि डिस्काउंट पे इशू हुए हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। ये बात कंपनीज एक्ट 2013 में साफ साफ तौर पर लिखी हुई है। ठीक है, आइए जरा आगे चलते हैं। आपने लिख लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, नहीं तो पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है। आइए अगली चीज हम लोग समझते हैं। अब कंपनी जो शेयर इशू कर रही है तो बदले में लोगों से क्या ले रही है? कंपनी शेयर इशू करेगी तो बदले में लोगों से पैसे लेगी। अब पैसे लेने के लिए भी ना दो अलग अलग तरीके हैं बेटा, पैसा लोगों से लेने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक है कि आपने, जैसे मैं मान लेते हैं मैंने ये शेयर है, ये मैंने लोगों को बेचा कि ये लो मेरी कंपनी का शेयर, और बदले में लोगों से कहा कि जितने रुपए का है ये शेयर आप पूरा का पूरा मुझे एक साथ दे दो, यानी कि जितना पैसा बनता है एक साथ पे कर दो। इसे कहते हैं लमसम में मैंने पूरे पैसे ले लिए। दूसरा तरीका क्या है कि अभी मुझे पैसों की इतनी जरूरत नहीं है और मैं चाहता हूं कि लेने वाले के लिए टर्म्स भी इजी हो जाए, ईएमआई की टाइप से, तो मैं कहूंगा कि ये लो मेरी कंपनी का शेयर और बदले में आप एक काम करो, एक साथ पैसे मत दो, जब जब जरूरत होगी मैं तब तब आपसे मंगवा लूंगा। यानी कि मैंने लोगों से पैसे इंस्टॉलमेंट में मंगवाए हैं, तो दूसरा तरीका हो जाता है इंस्टॉलमेंट। तो आइए लिखिए, कंपनी कैन आस्क फॉर पेमेंट इन टू वेज। कंपनी कैन आस्क फॉर पेमेंट इन टू वेज। एक कौन सा तरीका हो जाएगा? एक तरीका हो जाएगा बेटा हमारा लंपसम। लंपसम मतलब होता है कि आपने जितना इशू प्राइस है, जितने रुपए में शेयर को आपने बेचा है, ये शेयर 10 रुपए का था, मान लेते हैं मैंने प्रीमियम पे यानी कि 12 रुपए का बेचा है, तो 12 रुपए मैंने तुरंत लोगों से ले लिए, तो हम कहेंगे कि भैया लंपसम में हमने शेयर इशू किया है। और अगर दूसरा तरीका होता है कि मैंने एक साथ पैसा नहीं मांगा, मैंने अलग अलग करके पैसा मांगा है, तो उस केस में हम लिखेंगे कि भैया हमने इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया है। क्या बात समझ आ रही है? एक हो गया लमसम और दूसरा हो गया इंस्टॉलमेंट। आइए अब मैं आपको 4 तरह की जर्नल एंट्रीज लिखवाऊंगा। ये जो चैप्टर है जर्नल एंट्रीज से भरा हुआ है। जर्नल एंट्रीज मैं बहुत श्योर हूं जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं भी किया या फिर एक रात पहले प्री बोर्ड से पहले तैयारी चालू करी होगी, उसकी इसकी बेसिक जर्नल एंट्री आती होंगी।
एक बार आ जाओ, फटाफट से पुरानी यादें आपकी ताजा कर दें, फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है ना। आइए जरा, मैं आपको भी क्या क्या करवाने वाला हूं, देखो टोटल 4 केस करवाऊंगा। एक मैं आपको करवाऊंगा पार पे आपने शेयर्स को इशू किया है और जो पेमेंट है ना वो आपने लमसम में मंगवाई है, पेमेंट आपने लमसम में मंगवाई है। दूसरा केस मैं आपको कराऊंगा कि पार पे आपने शेयर्स इशू किए हैं और आपने जो पेमेंट है वो आपने सिर्फ इंस्टॉलमेंट में मंगवाई है, इंस्टॉलमेंट में मंगवाई है। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा हो जाएगा बेटा कि आपने जो शेयर इशू किए हैं वो प्रीमियम पे इशू किए हैं और आपने पैसा भी लमसम मंगवा लिया है, पैसा भी लमसम मंगवा लिया है, यानी कि एक साथ मंगवा लिया है। और चौथा केस आपको पता होगा कि प्रीमियम पे हमने शेयर्स को इशू किया है पर जो पैसा है लमसम ना मंगवाकर हमने इंस्टॉलमेंट में मंगवाया है, ठीक है जी। फटाफट लिख लो साथ के साथ। सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं केस ए, इसका केस बी, इसका केस सी और इसका केस डी। आइए दोस्तों आगे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस ए करेंगे हम लोग कि जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। स्पीड थोड़ी तेज लग रही है तो माफी चाहिए, बट जरूरी है। जर्नल एंट्रीज सीख रहे हैं और जर्नल एंट्रीज के लिए मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, ठीक है ना। जर्नल एंट्रीज पार प्लस लमसम। आइए जरा इसकी एंट्री लिखिए। पहले एक बार एंट्री फटाफट से लिख लो और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे हमने इसको किया है। पहले तो समझो कि कंपनी फेस वैल्यू, एफवी मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की हमें फेस वैल्यू पता चल रही है, ठीक है ना। या एक काम करो ना, अलग अलग एग्जांपल से करा लूं क्या, चलो। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना है, मान लेते हैं 1000 शेयर इशू किया है। फेस वैल्यू कितना है एक शेयर का, 10 रुपए, इशू प्राइस भी कितना है, 10 रुपए। और पूरा पैसा किसमें हमने मंगवाया है, लमसम में मंगवाया है। यानी कि हमने, कंपनी ने 1000 शेयर्स बेचा है। एक शेयर की जो फेस वैल्यू थी यानी कि कॉस्ट थी, ये जो शेयर्स की कॉस्ट थी वो थी 10 रुपए, और इस चीज को हमने 10 रुपए में ही इशू किया है, 10 रुपए में ही बेचा है। तो यानी कि हमने प्रीमियम पे नहीं बेचा, पार पे बेचा है। तो ये केस क्या बन गया, पार प्लस लमसम का, क्योंकि सारा पैसा हमने एक साथ मंगवाया है, ठीक है। आइए जरा इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहली 2 एंट्रीज बनेंगी बेटा। एक बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या चीज है अभी बताते हैं। दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आइए फटाफट से एक बार इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट में क्या जाएगा, ध्यान से समझिए। टोटल कितना शेयर बेचा गया है, 1000 शेयर बेचा गया है। इनटू में एक शेयर का इशू प्राइस कितना है, एक शेयर का जो इशू प्राइस है वो है 10 रुपए। तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि कंपनी के पास पैसा कितना आया है, वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो पैसा उतना आया है जितने रुपए का इशू प्राइस है, यानी कि 1000 इंटू में 10 करा तो 10,000 रुपए हमारे पास आए। और टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में चले जाएंगे 10,000 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद ये जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट हुआ है, उतने से ही अगली एंट्री में डेबिट हो जाएगा। और 10,000 रुपए हमने यहां पर डाले और ये 10,000 रुपए हमारे यहां चले गए। सर ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अभी बता देते हैं, ध्यान से सुनो। कंपनी ना जब पैसा मंगवाती है, ध्यान से सुनो, कंपनी, पहले मैं इंस्टॉलमेंट समझाऊंगा, इंस्टॉलमेंट के साथ ही लमसम समझ आ जाएगा। कंपनी अगर टुकड़ों में पैसा मंगवाएगी तो किस तरीके से मंगवाएगी, प्रोसेस समझो एक बार आप। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी एप्लीकेशन इनवाइट करती है। एप्लीकेशन इनवाइट करना यानी कि मैं कंपनी हूं, आप लोग मान लेते हैं शेयर होल्डर है मेरे, ठीक है ना। यार कुछ आवाज आ रही है, एक सेकंड पॉज कर रहा हूं। हाँ जी, अब ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कंपनी सबसे पहले क्या करती है, मैं कंपनी हूं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि सुनो सुनो सुनो, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स बेचना चाहती हूं और आप लोगों से पैसा चाहती हूं, कृपया करके आइए मेरी कंपनी में अप्लाई करिए। अप्लाई कर लिए शेयर्स के लिए, मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगी, लोगों को अपने पास बुलवाऊंगी और एप्लीकेशन के साथ प्लीज कुछ पैसे लेके आइएगा। जैसे कॉलेज करते हैं ना एडमिशन के लिए, कॉलेज एडमिशन से पहले क्या करते हैं कि वो लोग इनके पास अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स, हर कॉलेज का ही प्रोसीजर होता है
सिमिलरली यहां पे कंपनी क्या कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि प्लीज मेरे पास अप्लाई करो। तो जो पहला स्टेप होता है ना, वो आती है कंपनी के पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा आता है, ठीक है ना। मान लेते हैं कंपनी का जो शेयर था उसका इश्यू प्राइस है बेटा 10 रुपए। 10 रुपए में कंपनी अपने शेयर्स बेच रही थी, उसमें से मान लेते हैं 2 रुपए उसने मंगवा लिए एप्लीकेशन के टाइम पे। क्या बात समझ आ रही है? उसके बाद अगला जो नंबर आता है, अगर कंपनी ने जो जिस बंदे ने अप्लाई किया है उसको शेयर्स इशू कर दिए, यानी कि शेयर्स दे दिए कि मुबारक हो आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हैं, फिर अगला स्टेप होता है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का मतलब होता है कंपनी ने अलॉट कर दिए, दे दिए शेयर्स अपनी कंपनी के। कोई भी बंदा अप्लाई कर रहा है कंपनी में शेयर्स के लिए, इसका मतलब यह नहीं होता है कि कंपनी ने उसको शेयर्स दे दिए। आप अगर कंपनी अलाउ करेगी कि आप हमारी अब कंपनी के शेयर होल्डर हो, तभी वो शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, अदरवाइज नहीं किए जाते, ठीक है ना। तो अगला हम क्या करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि मुबारक हो आपने अप्लाई किया था और आप हमारे शेयर होल्डर बन गए हैं, ये पकड़िए मेरी कंपनी के शेयर, पर बदले में यार थोड़ा सा अलॉटमेंट का पैसा भी दे दो। यानी कि अगला स्टेप होता है अलॉटमेंट। मान लेते हैं अलॉटमेंट कितने रुपए की थी बेटा, 3 रुपए की अलॉटमेंट बनी थी कि 3 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे दे दो। ये मैं किस केस को करा रहा हूं बेटा, ये मैं करा रहा हूं अभी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट बताना बहुत जरूरी है, तभी उसके बाद आपको लमसम समझ आएगा। लमसम अभी बताऊंगा कैसे होगा। फिर उसके बाद 10 रुपए में से 2 और 3 यानी कि 5 रुपए मंगवा चुका हूं, बचे हुए 5 रुपए मंगवाने हैं। उसके बाद जो अगले स्टेप आते हैं निकलकर, उसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल या उसके बाद हम कहते हैं सेकंड कॉल, ठीक है ना। जितने जितने बार में हम पैसे मंगवाएंगे बचे हुए, वो उतनी उतनी कॉल्स बनती जाएंगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमने 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे मंगवा लिए, तो लास्ट में 1 रुपए बचा, वो हमने सेकंड कॉल पे मंगवा के खत्म कर दी बात। यानी कि 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में अलग अलग नाम से हमने लोगों से पैसा मंगवा लिया है। अब जरा मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। अगर ये जो पैसा हमने टुकड़ों में ना मंगवा के हमने एक साथ मंगवा लिया, एक साथ मंगवा लिया कि 10 रुपए टुकड़ों में मत दो, एक साथ दे दो मेरे को, यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पे ही हमको पैसा दे दो, तो हम कहते हैं कि लमसम में पैसा मंगवा लिया है। और हम उसमें एक वर्ड यूज करते हैं कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ वर्ड हम यूज करते हैं कि हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पूरी मिल गई है। वहां पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि पैसा एक साथ मिल चुका है। फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का नंबर तो तब आएगा ना जब बेटा वहां तक बात पहुंचेगी, इंस्टॉलमेंट पे होगी। यहां पे इंस्टॉलमेंट का सीन नहीं है, यहां पे लमसम का सीन है। इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कि पैसा कितना पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। टू कहां से आया भैया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एक साथ आया, तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर अगली एंट्री में जो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगर हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं तो फिर वो पैसा चला जाएगा हमारा शेयर कैपिटल के अंदर। ये 2 एंट्रीज होंगी। बात समझ आ रही है? आ जाओ। तो ये 2 एंट्रीज मैंने आपको पार प्लस लमसम का करा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पार प्लस इंस्टॉलमेंट का करेंगे। फटाफट आ जाओ। केस बी है पार प्लस इंस्टॉलमेंट। पार प्लस इंस्टॉलमेंट, इसका एग्जांपल क्या होगा, वही नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 1000 ही ले लेते हैं। फेस वैल्यू मान लेते हैं एक शेयर की कितनी है बेटा, 10 रुपए है। इशू प्राइस, अगर जितनी फेस वैल्यू है, जितनी उसकी कॉस्ट है, अगर उतने में ही मैं इशू कर रहा हूं तो ही मैं कह सकता हूं कि पार पर है, ठीक है ना। और जो इशू प्राइस है 10 रुपए में जो मैंने शेयर्स बेचे हैं, ये मैं एक साथ पैसा नहीं मंगा रहा हूं, अलग अलग तरीके से मंगवा रहा हूं। इसमें एप्लीकेशन में मान लेते हैं मैंने 3 रुपए मंगवा लिए, अलॉटमेंट में मान लेते हैं मैंने 2 रुपए मंगवा लिए, फिर अगली कॉल मैंने मंगवा ली फर्स्ट कॉल के नाम पे, इसमें मैंने 3 रुपए मंगवा लिए, और लास्ट जो पैसा मैंने मंगवाया वो सेकंड कॉल पे मंगवा लिया 2 रुपए। क्या सर थर्ड कॉल भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट इन जनरली ये होती नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम सेकंड कॉल तक जाएगा। आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उससे ऊपर की अपेक्षा मत करना। हो सकता है कि फर्स्ट कॉल पे भी जाके बात रुक जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे जरा समझो इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, इंस्टॉलमेंट के केस में नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा होंगी। हर स्टेज पे आपको 2-2 एंट्रीज पास करनी है। यहां पे कितनी बार में हमने पैसा मंगवाया है, 1 2 3 और 4, तो 4 बार पैसा मंगवाया है, तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 एंट्रीज होंगी टोटल। अब जरा ध्यान से सुनना, इन एंट्रीज का सीक्वेंस क्या होगा फटाफट समझते हैं। यहां पे एक साथ पैसा नहीं मंगवाया, तो इसलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज मत करना। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड सिर्फ हम तब यूज कर सकते हैं जब लमसम में पैसा मंगवाया हो, याद रखना, ठीक है। पहली एंट्री बेटा यहां पे क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, बैंक
अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने शेयर इश्यू किए हैं 1000, तो 1000 इनटू में एप्लीकेशन कितने रुपए की है बेटा, 3 रुपए मंगवाए होंगे एप्लीकेशन पे, यानी कि 3 रुपए सिर्फ एप्लीकेशन के, तो ये हो जाएगा 3000 रुपए। फिर हम लोग लिखेंगे 2, कहां से आया पैसा, एप्लीकेशन का पैसा आया है, तो हम लिखेंगे 2 शेयर एप्लीकेशन। शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो, APP के बाद डॉट लगा देना, पूरा एप्लीकेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। 2 शेयर एप्लीकेशन, 3000 रुपए पूरा हमारा यहां पे चला जाएगा। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, देखो पिछली जो आपने करी है 2 एंट्रीज, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा है, उसमें सिर्फ आप एप्लीकेशन वर्ड यूज करो, बाकी सेम टू सेम होगा। अगली एंट्री में क्या होगा बेटा, जिसको ये क्रेडिट किए थे अब आप इसको डेबिट कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जरूर डालना है, याद रखिएगा। और कितना, 3000 क्रेडिट हुआ तो 3000 ही डेबिट कर दिया हमने, और यहां पर भी 3000 रुपए चला जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट पूरा पैसा साथ में नहीं आया है। अब आ जाओ जरा तीसरी एंट्री। मैं आपको एक चीज छोटी सी बता देता हूं, ये देखो, इस वाली एंट्री को हम क्या बोलते हैं और इस वाली एंट्री को क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। आने वाले टाइम में मैं इसे एक सेकंड, रिसीव की एंट्री बोलूंगा, इसे मैं कहूंगा रिसीव की एंट्री, और इसे मैं कहूंगा ड्यू की एंट्री, ड्यू की एंट्री। यानी कि कंपनी के अंदर क्या होता है बेटा, सिर्फ एप्लीकेशन एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे हम लोग पहले पैसा मंगवा लेते हैं लोगों से, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, पहले पैसा मंगवा लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें कोई दर्जा देने की सोचते हैं कि आप हमारे शेयर होल्डर हैं या नहीं है। इसलिए सिर्फ एप्लीकेशन का केस ऐसा होगा जिसमें पहले आपकी बैंक वाली एंट्री होगी, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री। एप्लीकेशन में पहले होगी बैंक की एंट्री, यानी कि रिसीव की एंट्री, पैसा रिसीव करने की पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन में। दूसरी एंट्री होगी हमारी ड्यू की, कि एप्लीकेशन का पैसा आप कैपिटल में डाल रहे हो इस चीज की। इसके बाद जितने लेवल्स होंगे, चाहे वो अलॉटमेंट हो या फिर फर्स्ट हो या सेकंड कॉल हो, पहले ड्यू की एंट्री होगी और फिर उसके बाद रिसीव की एंट्री होगी। ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। लॉजिक बताने के लिए मैं बहुत ज्यादा तड़प रहा हूं, बट बेटा टाइम नहीं है हमारे पास, पूरा टाइम निकल जाएगा, वो रेगुलर क्लास की तरह हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट टाइम। एंड आई होप आप लोगों में से कोई भी बंदा इंटरेस्टेड भी नहीं होगा इस टाइम पे सुनने में, ठीक है ना। आ जाओ जरा, अब क्या होगा, पहले अब ड्यू वाली एंट्री करनी है, कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन को काट के अलॉटमेंट लगा देना है, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सिर्फ देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये काम हमने करा। देखो दूसरी एंट्री को पहले रख दिया हमने, ये पहली 2 एंट्रीज किसकी हुई है बेटा, ये एप्लीकेशन की हुई है। अब हम अगली 2 एंट्रीज करने वाले हैं, वो किस चीज की करने वाले हैं, वो हम करेंगे अलॉटमेंट की, ठीक है ना। तो इसमें जो दूसरी एंट्री थी, इसमें पहली एंट्री बन जाएगी, बस ये याद रखना है। अमाउंट कैसे आएगा, 1000 शेयर्स था, इनटू में 2 रुपए का अलॉटमेंट था, यानी कि 2000। फिर उसके बाद चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। यहां पे ये डेबिट हुआ है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से बेटा, 2000 से, ठीक है जी। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना भाई, अब सिर्फ आपको, अब देखो, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। फर्स्ट कॉल की तो बिल्कुल अलॉटमेंट जैसी होगी, सीक्वेंस भी सेम होगा। कैसे, सिर्फ अलॉटमेंट होगा आपके फर्स्ट लगा दो, यानी कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू में कितने रुपए की फर्स्ट कॉल है, 3 रुपए की, यानी कि 3000। फिर अगली एंट्री हो जाएगी हमारी फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें भी 3000 चले जाएंगे। बस सेकंड कॉल भी सेम टू सेम ऐसी 2 एंट्रीज होनी है, सिर्फ 2 रुपए सेकंड कॉल का अमाउंट लेना है। टोटल 2 एंट्रीज और आप कर लोगे, आई होप आप 8 की 8 एंट्रीज कर पाओगे। इस चीज में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है ना। इससे ज्यादा बताऊंगा तो वही टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो और इसे याद कर लेना जरूर,
क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत एडवांस होने वाले हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला, बट जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसके लिए बेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने पूरी की पूरी क्लास इस चीज में लगा दी है। ओके, आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैंने आपको दो चीजें करा दी है, पार प्लस लमसम, पार प्लस इंस्टॉलमेंट। पार प्लस लमसम और पार प्लस इंस्टॉलमेंट मैं आपको करवा चुका हूं। अब तीसरा तीसरा किस चीज का हो जाएगा बेटा? अब प्रीमियम का करेंगे। यहां पे लिखिए प्रीमियम प्लस लमसम, प्रीमियम प्लस लमसम, ठीक है ना। अब इसमें समझिए, जब भी लमसम में पैसा मंगवाया जाता है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड हम एक साथ यूज करते हैं। ये बात जानते हैं ना आप? बिल्कुल जानते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना है बेटा? ये है 1000 रुपीज। फेस वैल्यू कितना है एक शेयर का? 10 रुपए। एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है। कई बार बच्चे पूरे इतने क्वेश्चंस 10 रुपए के हिसाब से कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि हर क्वेश्चन में 10 रुपए होगा। ऐसा नहीं है। एग्जांपल आप 100 का भी ले सकते हो, 1000 का भी ले सकते हो। फेस वैल्यू जनरली जो शेयर्स की होती है वो 10 रुपए ही होती है, ठीक है ना। बाकी आपको क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्या फेस वैल्यू है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। इशू प्राइस अब 10 रुपए नहीं है, क्योंकि अगर फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम हुआ तो वो पार का केस बन जाएगा। यहां पे इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा होती है, मान लेते हैं कितनी है? 12 रुपए। तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, 2 रुपए, ये किस चीज का चार्ज किया जा रहा है बेटा? ये किया जा रहा है प्रीमियम के लिए चार्ज। एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि कंपनी कई बार बहुत फेमस होती है, और जब कोई कंपनी फेमस होती है जैसे कि एप्पल हो गई, तो एप्पल चाहे अपना फोन बेचे चाहे अपना शेयर बेचे, कीमत तो थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी ना, और उस ज्यादा कीमत को हम कहते हैं प्रीमियम। ओके, आइए अब जरा समझते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट किससे? ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू में गलती से कभी भी बैंक अकाउंट डेबिट में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई मत कर देना, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 12, यानी कि ये हो जाएगा 12,000। बाय द वे, जो मैं नोट्स आप लोगों को आज या कल के अंदर नोट्स भी आपके पास, मैंने वेबसाइट पे नीचे जो बेल्ट चल रही है उसमें वेबसाइट पे जाना, नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर मैं आपको पूरे नोट्स मेंशन करूंगा एक एक चीज, ठीक है ना। तो वो बहुत आपको हेल्प करेंगे। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप नोट्स लिखे ना, लिखने भी हैं साथ के साथ, क्योंकि लिखित प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। 1000 इंटू में 12 बैंक अकाउंट डेबिट इशू प्राइस से, फिर 2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से? 12,000 से। ये इंपॉर्टेंट नहीं था। अब अगली एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे जितने से क्रेडिट हुआ था बेटा, बिल्कुल पिछले जो मैंने आपको केस कराया था, केस नंबर ए था जो लमसम का, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। यहां पे भी क्या कर देंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 से। फिर 2, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 2 शेयर कैपिटल। 2 शेयर कैपिटल में 2 शेयर कैपिटल पहले लिखेंगे। याद रखना, जिंदगी भर के लिए शेयर कैपिटल में जो भी पैसा जाएगा उसमें कभी प्रीमियम इंक्लूड नहीं हो सकता है, उसके अंदर हमेशा फेस वैल्यू का पोर्शन होगा। याद रखनी है चीज, यानी कि फेस वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा? 10 रुपए फेस वैल्यू है ना, शेयर कैपिटल में सिर्फ वो जाएगा। यानी कि 1000 शेयर इश्यू हुआ था, एक शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपए, 1000 इंटू में 10 करूंगा तो 10,000 जाएगा। बट सर यहां पे 12,000 से डेबिट हुआ है, 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, 2,000 कहां पे गया? याद रखना, ये जो 2 रुपए का प्रीमियम है ना, ये एक नए अकाउंट में जाएगा, उसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि एसपीआर। एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप इस शॉर्ट फॉर्म को पेपर में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 एसपीआर 1000 इंटू में 2 रुपए। ये कैलकुलेशन आपके साथ लिखना एक अच्छी हैबिट है, ठीक है ना, टीचर बहुत इंप्रेस होगा। 2 एसपीआर 2,000 रुपए। याद रखना एक चीज यहां पर कि 2 शेयर कैपिटल और 2 एसपीआर, गलती से बैंक वाली एंट्री में ये बाइफरकेट नहीं करना है, अमाउंट को डिवाइड नहीं करना है 10,000 और 2,000 को। बैंक वाले में तो सिंपल है, कितना पैसा आया, कहां से आया, तो जी 12,000 रुपए आए हमारे पास, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से आए। बट दूसरी एंट्री में आप बताओगे कि जो 12,000 है उसमें से फेस वैल्यू को कितना है जी? 10,000 रुपए है। 2,000 किसका है? वो है हमारा एसपीआर का। ये आपको पेपर में करना है। ओके, आओ जरा, ये तो हो गया हमारा प्रीमियम प्लस लमसम। लास्ट केस करा रहा हूं आपको। लास्ट केस क्या हो जाएगा भाई? अच्छा देखो, आपको एक चीज बताऊं इसी के अंदर, ये कौन सी होती है? मैंने आपको बता रखा है ना, ये रिसीव की एंट्री होती है।
वर्ड ऐसे यूज करने बेटा, मैं बहुत हिंदी यूज करता हूं। रिसीव की एंट्री, और ये वाली एंट्री कौन सी होती है, इसे कहेंगे ड्यू की एंट्री। ड्यू, ये DUE, ड्यू यूनिवर्सिटी मत समझ लेना, ड्यू की एंट्री, ठीक है ना। याद रखना, शेयर कैपिटल और SPR में जो पैसा बढ़ता है वो बेटा ड्यू की एंट्री में बढ़ता है, ना कि बैंक की एंट्री में। याद रखिएगा ये वाली चीज। आइए अब लास्ट केस हम लोग करते हैं। लास्ट केस इसी बहाने फटाफट से डी पॉइंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ये था, सॉरी, प्रीमियम प्लस इंस्टॉलमेंट। ये बड़ा बोरिंग है, मैं आपको इसे ना जल्दी से छुटकारा पवा देता हूं आपका। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। वही नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 1000, फेस वैल्यू कितना था बेटा, 10 रुपए था। इशू प्राइस कितना था, यानी कि कितने में 10 रुपए का शेयर बेचा, 12 रुपए ही पकड़ के चलो, 12 रुपए में ही। अब ये 12 रुपए हमने किस तरीके से मंगवाया है, इंस्टॉलमेंट में मंगवाया है। तो इंस्टॉलमेंट कैसी कैसी बनी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा एप्लीकेशन पे मान लेते हैं 2 रुपए था, अलॉटमेंट पे मान लेते हैं हमने 4 रुपए रखा, 4 नहीं आप इसे ना 6 रुपए रखो। फिर फर्स्ट कॉल में हमारा कितना चला गया, 6 तो 8, 3 रुपए बचा, कितना सेकंड कॉल 1 रुपए। 12 रुपए मंगवाने थे, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे 1 रुपए, टोटल 12 रुपए मैंने अलग अलग नाम से मंगवा लिए। अब मेरी बात सुनो, अगर पेपर के अंदर दे नहीं रखा, क्योंकि 12 रुपए में बेटा प्रीमियम इंक्लूडेड है, 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है, बट यहां पे कहीं पर नहीं दे रखा है कि प्रीमियम किसके अंदर छुपा हुआ है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे। तो आपको एक आंख बंद करके चीज समझनी है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि प्रीमियम किसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आप मान लेना अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूडेड है। यानी कि अलॉटमेंट के जो 6 रुपए है ना, इसमें बेटा प्रीमियम का 2 रुपए है, और बचा हुआ जो 4 रुपए है वो फेस वैल्यू का पोर्शन है, इस 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले पोर्शन में से है। क्या बात समझ आ रही है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 6 रुपए है, तो 6 रुपए में आप हमेशा ऐसे ब्रैकेट बनाना जिसमें भी प्रीमियम इंक्लूडेड है। आप कहना कि 2 रुपए प्रीमियम है प्लस 4 रुपए की इसमें फेस वैल्यू का पोर्शन है। यानी कि देखो फेस वैल्यू का पोर्शन का मतलब क्या है बेटा, ये देखो 2 + 4 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, ये 10 रुपए की फेस वैल्यू। और जो 2 रुपए है, ये 2 रुपए बेचारा किसका है, ये SPR का है, 2 रुपए हमारा प्रीमियम का है। क्या बात समझे, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, ठीक है ना। बट क्वेश्चन के अंदर वो फर्स्ट कॉल के साथ भी दे सकता, वो सेकंड कॉल के साथ भी दे सकता है, एप्लीकेशन के साथ भी दे सकता है। अगर क्वेश्चन में अपने मुंह से कह दिया कि प्रीमियम किस कॉल के साथ है, तो आप उसी में मान के चलना, नहीं दे रखा तो ही अलॉटमेंट मानना है, ठीक है। आइए ये बात भी मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगा, आप अभी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आओ अब इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होंगी, बिल्कुल उस तरीके से होंगी जैसे आपने पार वाले केस में करी है, क्योंकि यहां पे कहीं भी प्रीमियम तो है ही नहीं 2 रुपए में। तो इसमें कितनी एंट्रीज होंगी सर, टोटल 8 एंट्रीज ही होंगी बेटा, पर मैं 8 नहीं कराऊंगा। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। सर आपने कहा तो था कि एप्लीकेशन के केस में ही सिर्फ पहले बैंक की एंट्री होगी, यानी कि रिसीव की एंट्री होगी, फिर ड्यू की एंट्री होगी। अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल में, मतलब एप्लीकेशन के बाद फिर पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर रिसीव की एंट्री होगी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है। अरे यार भाई पता है क्या दिक्कत हो रही है, 1000 इंटू में 2 रुपए की एप्लीकेशन है, यानी कि 2000। देख रहे हो कैसे गायब हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे कमरे में भूत है। 2 शेयर एप्लीकेशन। अबे भाई क्या सही में भूत है क्या, मेरे को डर लग रहा है यार, पैनल भी मिसबिहेव करता है। आ जाओ दूसरी एंट्री, पहली ड्यू की एंट्री हो गई, फिर हमारी, अबे क्या है, हद है यार। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तेरी ऐसी की तैसी। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल। देखो इसमें पता है क्या, ये देखो इसके चक्कर में गलत हो गया ना बेटा, कोई गलत शक्तियां हैं जो चाहती नहीं है कि हम अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है ना, डरना नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ जरा 2000 जितने से ये डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ था तो से डेबिट हो जाएगा, 2000 2000। क्या सर बोर हो रहे हैं, इस चीज में इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। आओ जरा अब इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, तीसरी और चौथी एंट्री में बगल में लिखूंगा। आओ थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज की बारी आ गई है बेटा। इसमें पहले कौन सी होगी, ड्यू की एंट्री, यानी कि ये वाली एंट्री पहले होगी,
और जो ड्यू की एंट्री होती है उसमें ही प्रीमियम को अलग करके दिखाना पड़ेगा। याद रखना इस चीज को, ये मैंने आपको लमसम वाले केस में बता रखा है। आप यहां पे लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से? अलॉटमेंट में टोटल पैसा कितना है? 6 रुपए है। 1000 इंटू में 6 रुपए, यानी कि 6000 रुपए। 6000 रुपए। अब इसमें से टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में बेटा हमेशा फेस वैल्यू का पोर्शन जाएगा, पूरी फेस वैल्यू नहीं। यहां पे तो लमसम है ना, तो सिर्फ 4 रुपए फेस वैल्यू के है ना, तो 4 रुपए चले जाएंगे अलॉटमेंट की फेस वैल्यू, यानी कि 4000 रुपए यहां चले गए। और टू एसपीआर इसमें चले जाएंगे 2 रुपए, यानी कि 2000 रुपए। फिर उसके बाद फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी? कुछ नहीं है, जितने से डेबिट हुआ है अब उतने से क्रेडिट हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट और बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? पूरे 6000 से। बैंक वाली एंट्री को तो मतलब ही नहीं है कि एसपीआर का कितना है, वो कितना है, पैसा कितना आया और कहां से आया, सिर्फ उसको उस बात से लेना देना है और किसी बात से लेना देना नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, बात समझ आ रही है? होपफुली समझ आ रही होगी। 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है भाई, काफी जल्दी करा दिया मैंने काफी कुछ। और मैं भाई ऐसा लगता है मुझे कि मैंने कोई टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं किया आपका, पूरा समझ आया होगा, जल्दीबाजी भी ज्यादा नहीं हुई है। अगर लगता है तो भाई उसके लिए माफी। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूं वीडियो को एंड करने से पहले, जल्दी से स्किप छोड़ के मत जाना, पूरी देखना। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने क्या देखा था कि शेयर्स कौन इश्यू करते हैं? शेयर्स कंपनीज इश्यू करती हैं। कंपनीज कौन होती हैं भाई? जिसमें बहुत सारे लोग ओनर्स होते हैं। कंपनी अपने शेयर्स लोगों को बेचती है, जनरल पब्लिक को, और जनरल पब्लिक कंपनी को पैसा देती है। और जो शेयर्स होता है वो एक एविडेंस होता है कि हाँ भाई लोगों ने कंपनी को पैसा दिया है उस अपनी ओनरशिप के लिए। अब जो शेयर्स हैं वो पार या फिर प्रीमियम पे इशू किए जा सकते हैं। पार पे इशू होने का मतलब ये होता है कि जो फेस वैल्यू है वो इशू प्राइस के बराबर है, यानी कि जितने रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में इशू कर रहे हैं। दूसरा केस होता है प्रीमियम का, यानी कि इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपए है पर आप इशू उसे 12 रुपए में कर रहे हो, तो 2 रुपए आपके किस चीज के हो जाते हैं? प्रीमियम के हो जाते हैं। फिर अब पैसा कलेक्ट करने की बारी आई कि हमने पार या प्रीमियम पे इशू तो कर दिया, पर पैसा कैसे कलेक्ट होगा? तो जी पैसा या तो आप लमसम में कलेक्ट कर सकते हो या आप उसे कलेक्ट कर सकते हो इंस्टॉलमेंट के अंदर। अगर लमसम में कलेक्ट कर रहे हो तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ यूज करते हैं, बट अगर इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रहे हो तो जिस इंस्टॉलमेंट का नाम है, एप्लीकेशन है तो सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो सिर्फ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो सिर्फ फर्स्ट कॉल। बात समझ आ रही है? टोटल मैंने 4 कैटेगरीज कराई है, ए बी सी डी। ए में मैंने आपको कराया है पार प्लस लमसम, कि अगर पार पे इशू किया है और पैसा लमसम में मंगवाया है तो 2 एंट्रीज होंगी। फिर पार पे इशू किया है और अगर इंस्टॉलमेंट में मंगवाए हैं पैसे तो फिर हमारी कौन कौन सी एंट्रीज होंगी, वो डिपेंड करेगा कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स है। हो सकता है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में बात खत्म हो जाए, हो सकता है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल आ जाए, हो सकता है कि बात सेकंड कॉल तक जाए, पर हर कॉल की 2 एंट्रीज होंगी, एक उसकी रिसीव की, एक उसकी ड्यू की। फिर तीसरा केस हमने किया कि प्रीमियम प्लस लमसम का केस अगर हो गया, प्रीमियम पे आपने इशू किया, लमसम में पैसा मंगवाया। और चौथा डी केस जो है वो ये वाला केस है आपका प्रीमियम प्लस इंस्टॉलमेंट का, कि अगर प्रीमियम और इंस्टॉलमेंट है तो क्या होगा। बाय द वे इसके बाद ये मैंने अलॉटमेंट तक करा दिया, फर्स्ट कॉल की आप लोग खुद कर लेंगे, इतनी तो मैं उम्मीद आपसे कर ही सकता हूं। कुछ नहीं है इसके अंदर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले देखो इसमें जो पहली ड्यू वाली एंट्री है वो हो जाएगी, अलॉटमेंट को काट के सिर्फ फर्स्ट कॉल लगा देना, 1000 इंटू में 3 यानी कि 3000 3000। फिर अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3000 3000, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम जैसा कुछ है नहीं तो हम इसे सिंपल की तरह से करेंगे। बस यहां पर बात खत्म हो जाती है। अगर यही इसके अंदर प्रीमियम होता तो जैसे अलॉटमेंट के साथ हुआ है, यहां पे हम एसपीआर में बांट देते उस पैसे को, फिर बैंक की एंट्री में सॉल्व कर देते। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं भाई, आज नहीं तो कल कोई तो क्वेश्चन अटकेगा, बट अभी हम समझते टाइम इसको टाइम वेस्ट करें उसका सेंस नहीं आई थिंक। ठीक है ना? मेरी कोशिश रहा करेगी कि मैं आधे पौने घंटे की वीडियोस बनाया करूंगा और उस रोज जितनी वीडियोस अपलोड होंगी इसी टाइम ड्यूरेशन में होंगी, और ज्यादा से ज्यादा उस चीज में क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट, और प्रैक्टिस करते रहो। अगली वीडियो के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को जिनके साथ आप चाहते हो कि हाँ यार सेम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और चाहते हो कि वो भी पढ़ने में अच्छे हो जाएं, तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर करो एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय एंड टेक केयर।